नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा पढ़िए सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम माह मुहर्रम हराम की इन बाबरकत सातों में जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह शूरा की 23 का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, कि ऐ मेरी उम्मत, मैं तुमसे अपनी खिदमात रिसालत पर कोई मुआवजा तलब नहीं करता, कोई माल नहीं मांगता, तुमसे कोई जज़ा, कोई बदला नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा, हाँ जो चीज़ तुमसे मांगता हूँ वो ये है कि मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करना और कम करना, मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करना। पहला सवाल तो ये है कि मवद्दत किसे कहते हैं। सादा सा जवाब ये है कि मोहब्बत जब नुक्ता-ए कमाल को पहुंच जाए, मोहब्बत जब नुक्ता-ए कमाल को पहुंच जाए तो वो मवद्दत बन जाती है।
तो वो मवद्दत बन जाती है। गोया मेरे क़राबतदारों से तुम्हारी मोहब्बत आला और कमाल दर्जे की चाहिए कि फिर तुम्हें मेरे क़राबतदारों से बढ़कर कोई और महबूब ना लगे। तुम्हारी मोहब्बतों का मरकज़ मेरे क़राबतदारों से हटकर और कोई ना रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वो कौन से क़राबतदार हैं कि जिनकी मवद्दत हम पर वाजिब कर दी गई है? तो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन, हुसैन और उनके माँ और बाप, यानी सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये मेरे क़राबतदार हैं, ये मेरे क़राबतदार हैं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम कि ये माह मुक़द्दस सैयदुश शुहदा इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके खानवादे के शहज़ादों और आपके रुफ़ाक़ा उनकी शहादतों से वाबस्ता है। तो आज की नशिस्त में हम ये जानना चाहेंगे कि हुसैन कौन है, हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है। पैदा हुए तो आपका नाम रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा। बड़े भाई पैदा हुए, नाम हसन रखा। 1 साल तकरीबन 10 माह के बाद दूसरे भाई पैदा हुए तो नाम हुसैन रखा। और फिर हज़रत मुफस्सल वो कहते हैं, इन्नल्लाह हजबा इस्मल हसन वल हुसैना हत्ता सुम्मिया बिहिमा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नैहि अल हसन वल हुसैन। अल्लाह ताला ने हसन और हुसैन इन दोनों नामों को पर्दे में रखा, दोनों नामों को पर्दे में रखा, यहाँ तक कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटों के नाम हसन और हुसैन रखे। और इमरान बिन सुलेमान कहते हैं कि हसन और हुसैन अहले जन्नत के नामों में से हैं और दौरे जाहिलियत में ये नाम कभी किसी ने नहीं रखा था। दौरे जाहिलियत में ये नाम कभी किसी ने नहीं रखा था। अब इन नामों की हकीकत क्या है? अहले मोहब्बत ने कहा कि जिस तरह इनके नाना रसूल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद आपकी विलादत बासादत से पहले तारीख़ इंसानी में कभी किसी ने नहीं रखा था। अल्लाह ताला ने इस नाम को भी अपनी हमद के पर्दे में छुपाए रखा, अपनी हमद के पर्दे में छुपाए रखा। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवा अफरोज हुए तो इनके लिए नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद का इंतखाब हुआ
और सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा, वो ये कहती हैं कि जब मुझे हमल हुआ उसके चंद माह के बाद किसी निदा देने वाले ने मुझसे कहा कि तू जिस बेटे से हामिला हुई है ये पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना। सो अल्लाह ताला ने जिस तरह अपने हबीबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अपनी हमद के पर्दे में छुपा के रखा, इसी तरह आपके नवासों इमाम हसन इमाम हुसैन ये वो अस्माए गिरामी हैं जो ऐदे जाहिलियत में कभी किसी ने नहीं रखे थे। इन्हें रब्बे कुद्दूस ने अपने हुस्न के पर्दों में छुपा के रखा था, अपने हुस्न के पर्दों में छुपा के रखा था। और फिर जब हज़रत इमाम हसन पैदा हुए एक पर्दा उठा दिया, नाम हसन। हुसैन पैदा हुए दूसरा पर्दा उठा दिया, नाम हुसैन। गोया जलवाए हक हुस्ने रबूबियत जिस तरह सरापाए मुस्तफ़ा में पैकरे बशरियत में आलमे बशरियत को नजर आया, उसी हुस्न की झलक आपके नवासों में आलमे खल्क ने देखी। सहाबा किराम कहते हैं हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अगर इन दोनों को जमा कर लें तो शबीह मुस्तफ़ा नजर आती थी कि इमाम हसन मुज्तबा सीने से लेके सर तक रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर थे और सीने से लेके कदमैन मुक़द्दस तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की तस्वीर थी। दोनों को मिला ले तो पैकरे मुस्तफ़ा की शबी नजर आते थे, पैकरे मुस्तफ़ा की शबी नजर आते थे। कौन हुसैन पैदा हुए तो नाम सैयदुल अंबिया ने हुसैन रखा। गुट्टी महबूबे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुकद्दस मुंह में डालकर चुसवा कर गुट्टी दी, जिसके कानों में पहली सदा पड़ी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो जुबान मुकद्दस मोहम्मद मुस्तफ़ा की थी। अल्लाह अकबर। जुबान किसकी थी? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो हुसैन कि जिन्हें रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरी जन्नत के दो फूल हैं। वो हुसैन कि जिनके नसब की बात आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नसब को तमाम नस्लों से बेहतर करार दिया। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई अय्युहन्नास अला अखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दम व जद्दा, ऐ लोगों क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं, ये खबर ना दूं कि अपने नाना और नानी के एतबार से सब लोगों से बेहतर और अफजल कौन है? सहाबा जुजारो या रसूल अल्लाह क्यों ना बताएं? रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपने चचा और फूफी के लिहाज से सब लोगों से बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं जो अपने मामू और खाला के एतबार से सबसे बेहतर हैं? क्या मैं तुम्हें ना बताऊं और उनके बारे में खबर ना दूं जो अपनी मां और बाप के एतबार से सबसे बेहतर है? फिर फरमाया
वो हसन और हुसैन, वो हसन और हुसैन हैं। उनके नाना अल्लाह के रसूल, उनकी नानी सईदा खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी वालिदा फातिमातुल ज़हरा सय्यदातुन निसाए जन्नह, और उनके बाबा अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा, उनके चचा जाफर बिन अबी तालिब, उनकी फुफ्फी उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, उनके मामू कासिम बिन रसूलिल्लाह, और उनकी खाला रसूलुल्लाह की बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम। फरमाया इनके नाना, इनके वालिद, इनकी वालिदा, इनके चचा, इनकी फुफ्फो, इनके मामू और इनकी खाला सब जन्नत में हैं। सब कहां हैं? जन्नत में है। वह फिल जन्ना, और ये भी दोनों जन्नत। बल्कि जन्नती क्या, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, अहले जन्नत के सरदार, अहले जन्नत के सरदार कौन? हसन व हुसैन, हसन व हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन बेटों की मोहब्बत के लिए इरशाद फरमाया, जिसे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं। और जानना चाहिए कि जिनकी निस्बत रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, वो अहले बैत रसूल और अहले बैत के फर्जंद हुसैन वो हैं, हुसैन वो हैं कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत की तरह लाजिम किया। आगे कुछ हदीस अर्ज करने से पहले हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक रुबाई आपकी नज़र करना चाहता हूँ, जो उन्होंने अहले बैत अतहार की मोहब्बत में की और ऐसी हकीकत बयान की कि जिसका जवाब नहीं। आप कहते हैं, या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फरदुम मिनल्लाहि फिल कुरआनी अनज़लहु यकफीकुम मिन अज़ीमिल क़द्रि अन्नकुम मन ला युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहु। ए अहले बैत रसूलिल्लाह, तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह ताला ने कुरान में फर्ज कर दी है, जिसे नाज़िल अल्लाह ने किया है, और तुम्हारी अजमत का बयान इससे बढ़कर और क्या होगा? तुम्हारी अजमत का बयान इससे बढ़कर और क्या होगा? मन लम युसल्ली अलैकुम, जो तुम पर सलात न पड़े, जो तुम पर दरूद न पड़े, ला सलात लहू, उसकी नमाज ही नहीं होती, उसकी नमाज ही नहीं होती। तहज्जुद में शहादत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जब तक मुस्तफ़ा की आल पर दरूद ना भेजे नमाज नहीं होती। फरमाया अहले बैत रसूल, तुम्हारी अज़मत इससे बढ़कर और क्या बयान। इनकी मोहब्बत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी फलयुहिब्बु हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से मोहब्बत करे। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बल हसना वल हुसैना
फ़क़द अहब्बानी, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मुझसे मोहब्बत की वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करे। जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, हज़रत सुलेमान वो रवायत करते हैं, कहते हैं समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन अहब्बहुमा अहब्बनी व मन अहब्बनी अहब्बाहुल्लाह व मन अहब्बाहुल्लाह अदखलहुल जन्नह। फरमाया जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। उसने मुझसे मोहब्बत की। जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे अल्लाह ने मोहब्बत की। और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की अल्लाह उसे अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह उसे अपनी जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रवायत करते हैं, जी है मोहब्बत हुसैन। हम जाने हुसैन कौन? हुसैन वो जिसकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत। हुसैन वो जिसने उससे मोहब्बत की रसूलुल्लाह ने उससे मोहब्बत की। हुसैन वो जिससे मोहब्बत की उसने अल्लाह ने उससे मोहब्बत की। और जिससे अल्लाह मोहब्बत कर ले उसे वो जन्नत में दाखिल करता। हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके हाथ को पकड़ा। फ़क़ाला मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैनी व अबाहुमा व उम्महुमा कान मई फी दरजती फिल जन्नह यौमल क़ियामह। इरशाद फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, जिसने इनके बाप से मोहब्बत की, जिसने इन दोनों की माँ से मोहब्बत की, वो मेरे साथ रोज़े क़यामत मेरे दर्जे पर होगा। रोज़े क़यामत मेरे दर्जे पर मेरे साथ होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इन्हीं अहले बैत अतहार की निस्बत और फिर वो लोग जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले उनकी निस्बत खुशखबरी सुना दी। जाने हुसैन कौन है? हुसैन कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना शजरतुन, मैं एक दरख्त हूँ, व फातिमा तो हमलहा, फातिमा उसकी टहनी है, वालियुन लिकाहुहा, अली उसका शगुफा है, वल हसनो वल हुसैनो समरतहा, और हसन हुसैन उसका फल है। हसन हुसैन उसका फल है। और मुबारक हो ए अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए देखें किस तरह जन्नतों का हकदार होना बयान किया है। फरमाया वल मुहिब्बूना अहलल बैती वरतहा, फरमाया और जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं वो उस दरख्त के पत्ते हैं। जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले हैं वो कौन है? उस दरख्त के
इस दरख्त के पत्ते। और फिर आका ने इरशाद फरमाया मिनल जन्नती हक्का। और मुहिब्बीन अहले बैत सुन लो, वो दरख्त भी जन्नत में, उसकी टहनी भी जन्नत में, उसके शगुफे भी जन्नत में, उसके फल भी जन्नत में, उस दरख्त के पत्ते तुम और मैं और तमाम मुहिब्बीन अहले बैत सब जन्नत में। अल्लाह के नबी ने फरमाया हक है, हक है, हक है। गोया हुसैन वो जिसकी मोहब्बत अल्लाह के नबी के कलाम के जरिए जमानत देती है कि जन्नती हो गए। क्या हो गए? जन्नती हो गए। और फिर हुसैन और हसन वो सिर्फ उनके मुहिब्बीन को जन्नतों को इशारत नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से दुआ की। आका अलैहिस्सलाम हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है और जामिया तिरमिज़ी की रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन की तरफ देखा। अब देखें अल्लाह के नबी को अपने इन बेटों पर कितना प्यार आया होगा। अगले कलिमात सुनिएगा, मगर उससे पहले मैं दस्तक देना चाह रहा हूं आपकी सोचों पर, दिलों की धरती पर। रावी कहते हैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन की तरफ देखा। अब कितना प्यार आया होगा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। अल्लाह से इल्तिजा की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। फाहिब्बाहुमा, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। हाय हाय, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और यही रवायत हज़रत अबी हुरैरा से भी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से भी है, हज़रत उसामा बिन ज़ैद, उनसे अगली रवायत में एक अलग जुमले का इजाफा है और वो हमारे लिए है। वो किन के लिए है? बोलो यार, हमारे लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फाहिब्बाहुमा, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अब कुर्बान जाएं तुम्हारे नसीबों पर, अल्लाह के नबी ने तुम्हें महरूम नहीं रखा, अपनी दुआ को तूल दिया और अर्ज़ किया वाहिब मैं युहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। ऐ अल्लाह जो इन दोनों से मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। गोया जान लीजिए, अगर चाहते हैं कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे नसीबों में हो, हसनैन करीमैन से मोहब्बत कर ले। चाहते हैं हम अल्लाह के महबूब बने, अल्लाह के महबूब हसनैन करीमैन से मोहब्बत कर ले कि इनकी मोहब्बत रसूल की मोहब्बत है, इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। जो लोग हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले हैं वो रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। गोया उनकी मोहब्बत अल्लाह के रसूल से कामिल तब होगी जब अल्लाह के नबी के इन बेटों से मोहब्बत करेंगे, जब अल्लाह के नबी के इन बेटों से मोहब्बत करेंगे। कि अल्लाह के नबी ने फरमाया फल युहिब्बु हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करता है उस पर लाजिम है इन दोनों से मोहब्बत करे। नहीं करता तो उसका माना ये है उसकी रसूल की मोहब्बत का दावा भी झूठा है। और जो चाहता है अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे तो इसका एक रास्ता ये भी है कि हम हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले।
ये हैं वो हुसैन कि जिन्होंने इस मुकाम महबूबियत पर फायज होने के बावजूद अपनी जान और अपने खानवादा के 14 अफराद या दूसरी रवायत 22 अफराद, आपके बेटे, भाई के बेटे, बहन के बेटे, बाप की औलाद, इतने एक कुनबा, एक घर, तसव्वुर तो करें, एक घर 14 या 22 अफराद अहले ईमान तुम्हारे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बान किए, तुम्हारे दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तुम्हारे ईमान की बका के लिए। अगर वो करबला ना होता तो शायद आज जिस हाल में हमारा दीन है, जिस हाल में हमारे पास ईमान है, ये भी ना होता, यही ना होता। इसीलिए ख्वाजा अजमेर ने कहा था, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, ला इलाहा की बुनियाद हुसैन, वमा अलैना इल्लल बलाग।